Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. In previous video we were studying the Neolithic age, right? हमने देख लिया था कि कैसे Neolithic age जो है हमारा वो एक फाइनल स्टोन एज है, फाइनल एज है जब हम ट्रांजिशन करके आते हैं फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज। और ये PYQ हम क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें इन्होंने पूछा था कि हमें रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं नियोलिथिक पीरियड के। तो हमने पढ़ा था कि देयर वर बेसिकली 3 रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सिस। 3 तरह की एक्सिस थी, उनके बेसिस पर हमने 3 रीजन्स डिवाइड करे थे। एक तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एक नॉर्थ ईस्ट और एक सदर्न इंडिया, राइट। तो हमने नॉर्थ वेस्ट कवर कर लिया था, कश्मीर, गुफकराल एंड बुर्ज़होम वाला। और आगे आज हम अदर रीजन्स देखेंगे। आपको जो भी देखना है इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो कहलाता है द सदर्न ग्रुप। द सदर्न ग्रुप विच इज़ बेसिकली साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। ये आपको याद रखना है, द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, राइट। तो ये आपका सेकेंड ग्रुप है एज पर योर RS शर्मा सर NCERT। योर नॉर्थ ईस्टर्न विल बी थर्ड ग्रुप, राइट। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस एंड दिस, इसकी नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग रखिएगा। और ये जो मैं आपको सेकेंड थर्ड ग्रुप अब बता रही हूँ दैट इज विद योर एज पर योर NCERT, राइट। चलो, जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न ग्रुप है वो बेसिकली थर्ड ग्रुप है एज पर योर NCERT। तो उसमें क्या था कि उसमें जो भी टूल्स रिकवर हुए थे वो मोस्टली असम के हिल्स से रिकवर हुए थे, राइट। देवर फ्रॉम दी असम हिल्स और साथ ही गैरो हिल्स, मेघालय। तो वो एक मिनट, हाँ ये वाला रीजन रहेगा आपका। हम यहाँ पढ़ते हैं ना गैरो, खासी, जयंतिया, मेघालय वाला रीजन ये है। और असम हिल्स यहाँ पर लोकेट होंगे कहीं पर, राइट। बेसिकली असम इज़ अ प्लेन एरिया बट उसमें कुछ हिली एरियाज भी हैं जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो। और ये देखिए, कुछ डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर मिर्ज़ापुर और साथ ही ये इलाहाबाद, विंध्यास, इसको भी हम आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही कंसिडर करेंगे, राइट। इलाहाबाद वाज अ प्लेस फॉर द राइस कल्टीवेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट में आज भी सबसे ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन होती है। जो भी ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उड़ीसा हो, बिहार हो, आपका ये वाला पार्ट जो है मोस्टली वो राइस कल्टीवेशन के लिए अभी काफ़ी जाना जाता है। तो अब भी इसमें भी ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसमें इन्होंने इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मॉडर्न डे प्रयागराज जिसको हम जानते हैं, मॉडर्न डे, इसको आप प्रयागराज के नाम से ही याद रखिएगा, राइट। ये भी हमारा नॉर्थ ईस्ट में होगा। ये स्पेशल मैं एम्फेसिस क्यों कर रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो, ताकि कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से आया। अब इसमें इंपॉर्टेंट साइट क्या है, एक तो चिरांद है जो कि पटना के आसपास पाई जाती है एंड इट इज़ ऑन द नॉर्थ ऑफ गंगा। यहाँ से हमें क्या मिलता है, एंटलर्स के टूल मिलते हैं, यानी कि जो डियर के हॉर्न्स होते हैं उनसे वो टूल्स बनाया करते होंगे। ये इसकी स्पेशलिटी थी। और अभी हमने पढ़ा था कि बोन टूल्स हमें कहाँ मिले थे, 2 ही जगह हैं। एक बोन टूल्स हमें बुर्ज़होम में भी मिले थे, राइट। और उसके बाद जो हम कंसिडर करेंगे वो हम चिरांद को कंसिडर करेंगे बोन टूल्स के लिए। और ये वो प्लेस है जहाँ पर 4 रिवर ज्वाइन करती हैं। कौन कौन सी, एक तो गंगा है, एक सोन है, एक गंडक है और ये घाघरा है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी हैं, राइट। सोन, आपकी गंडक, घाघर, ये आपको मुझे बताना होगा, राइट। ये देखिए, ये वो प्लेस है आपका चिरांद और यहाँ पर ही ये चारों रिवर्स मिल रही हैं। ये वो मीटिंग पॉइंट है जहाँ पर ये मिल रही हैं, राइट। सोन कहाँ से आती है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सोन गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दिस यू हैव टू टेल इन कमेंट सेक्शन, राइट। तो ये हो जाता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न नियोलिथिक पार्ट। अब हम पढ़ेंगे आपका सदर्न वाला जो आपका सेकेंड ग्रुप है विच इज़ लोकेटेड इन द ऑफ द साउथ ऑफ गोदावरी रिवर। ये आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी रिवर कहाँ पर है, हम अगर मैप में देखें तो ये हमारे गोदावरी रिवर है। इसके साउथ वाले जितने भी होंगे ये आपके नियोलिथिक साइट्स, ये देख लीजिए। इसमें स्क्वायर वाले में एक तो हल्लूर है, एक पायमपल्ली है, इनको आपको ध्यान में रखना है, राइट।
अब ये जो सेटल हुए थे ये ग्रेनाइट हिल्स पे सेटल हुए थे। ग्रेनाइट हिल कौन से होते हैं? ग्रेनाइट क्या होती है? इग्नियस रॉक होती है, राइट। वहाँ पर ये सेटल हुए थे और उनके आसपास मोस्टली सब रिवर बैंक्स पर हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये मोस्टली वैली रीजन, प्लेन रीजन या फिर स्लोप्स पर ही सेटल हो पाए थे। क्यों, उसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमें अर्थ बेस्ड फिगराइन के भी एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि तो फायर की डिस्कवरी थी, और ये भी पता चलता है साथ में कि वो बेसिकली कोई चीज़ मतलब बेक्ड करते थे, जैसे कि ईंटों के भट्टे होते हैं ना, जो उसको हीट करके जब चीज़ों को बनाया जाता है, ब्रिक्स को। तो ये भी इससे हमें पता चलता है कि ये जो फिगराइन बनते थे, मतलब वो जो टॉयज़ बनाते होंगे या फिर अगर उनकी कोई गॉडेस वगैरह ऐसा कुछ अगर वो करते होंगे, जो भी वो चीज़ें टॉयज़ या बनाते होंगे, तो वो मिट्टी के बनाते थे बेक करके उसको। इस टाइम मतलब इस चीज़ की उनको नॉलेज थी। डोमेस्टिकेशन के भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, कैटल, शीप, गोट्स। और यहाँ पर स्टोन क्वर्न्स पाई गई थी। स्टोन क्वर्न्स मतलब इसकी स्टोन की चक्की जिसमें आप आटा पीसते हो, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि वो सीरियल्स भी प्रोड्यूस करते थे। भाई चक्की तो जब ही आएगी ना, जब हमारे पास सीरियल्स आएंगे तभी तो उसको कुछ कुछ तो उसका यूज़ होगा ना, इसीलिए तो लाए हैं वो। अब इसकी एक साइट है पिकली हल करके, यहाँ पर कैटल हर्डर्स पाए जाते थे बेसिकली, और डोमेस्टिकेशन होता था कैटल का, शीप का, गोट का। यहाँ पर ये एविडेंसेस भी पाए गए हैं कि इन्होंने काउ पेन्स देखने को मिलते हैं। काउ पेन्स क्या होता है? बाड़ा, एक तरीके से तबेला टाइप, राइट, जो फेंसिंग कर देते हैं उसको। तो और बहुत सारे पोस्ट, टेक्स एंड डंग, ये सब भी हमें मिलता है। मतलब दैट मीन्स कि एविडेंसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, कैटल हर्डिंग होती थी पिकली हल में। ऐश माउंट्स पाए जाते हैं और हैबिटेशन साइट्स भी हैं, यानी कि पता चलता है कि लोग यहाँ पर रहते थे। इन सब चीज़ों से हमें इसी चीज़ के एविडेंसेस मिलते हैं, राइट। और ऐसा बोलते थे कि मतलब जो ये एनक्लोजर्स थे ना, उसमें ये काउ डंग कलेक्ट करते थे, और फिर जब ये काउ डंग कलेक्ट करते थे तो कैटल, दैट मीन्स काउ डंग कैसे आया? क्योंकि उनके पास कैटल्स थी। और दूसरी चीज़ ऐसा बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं शायद स्लैश एंड बर्न टाइप कुछ प्रैक्टिस करते थे। मतलब कि फॉर एग्जांपल उन्होंने थोड़ा बहुत क्रॉपिंग करी, फिर उसके बाद उन्होंने उसमें आग लगा दी, मतलब ऑब्वियसली आफ्टर हार्वेस्टिंग, फिर उसको कैंप क्लियर कर दिया नेक्स्ट सेशन के लिए। तो सॉर्ट ऑफ स्लैश एंड बर्न या ऐसा कुछ पाया। हालांकि स्लैश एंड बर्न में तो क्या होता है, वो उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, शिफ्टिंग जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, वो फायर से उसको जला देते थे, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए उसको क्लियर कर देते थे थोड़े टाइम बाद, राइट। तो यहाँ पर मतलब ऐसी चीज़ें भी पाई जाती हैं, राइट। अब ये था हमारे पास नॉर्थ ईस्ट था, बहुत छोटा सा पार्ट था। नॉर्थ वेस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे, नॉर्थ ईस्ट भी डन है हमारा, साउथ भी डन है। अब हमें कुछ चीज़ें इनके बारे में जो पढ़नी है वो कुछ ये हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि नियोलिथिक सेटलर्स क्या थे। ये देखिए, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा चालकोलिथिक पे इसी साल क्वेश्चन आया था, उसकी साइट पे क्वेश्चन आया था, और मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी। हालांकि वो ऑप्शनल का क्वेश्चन था अभी, लेकिन बट स्टिल हाउ कैन द क्वेश्चन बी फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिए आपके कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नियोलिथिक सेटलर्स। तो उसमें आपको एक या दो स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है, राइट। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों को कुछ चीज़ें जो थी उसमें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये कि ये अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटी थी, राइट। क्योंकि जब हमने पढ़ा था स्टोन एज को तो हमने देखा था कि जो हमारा पैलियोलिथिक था वो बेसिकली क्या थे, वो हंटर्स एंड गैदरर्स थे। फिर दूसरे वाले कौन आए, वो हर्डर्स आए। अब ये आ गए फार्मर्स। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसके बाद की जो कम्युनिटीज़ आएंगी जब हम पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग अलग जो हम पढ़ेंगे उनमें सब में फार्मिंग होगी। लेकिन जो सबसे पहले अवशेष हमें मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, राइट। स्टोन, हालांकि मीसोलिथिक में स्टार्ट हो गई थी, हमने पढ़ा था। स्टोन होज, डिगिंग स्टिक्स, वो इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे। मतलब स्टोन का यहाँ पर काफ़ी अच्छा यूज़ था। साथ ही हमें बोन टूल्स भी यहाँ पर देखने को मिले थे, और एक सेटल्ड लाइफ हमें यहाँ देखने को मिली है कि वो एक जगह रुक गए हैं। अब वो हंटर गैदरर्स की जगह एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इन सब चीज़ों से हमें ये भी पता चल रहा है, क्योंकि ये चीज़ें हैं इसीलिए फार्मिंग पॉसिबल है, क्योंकि हार्ड मिट्टी को खोदना, उसमें प्लांटिंग करना, तो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दीज टूल्स, राइट। क्या क्या क्रॉप्स हमें मिलती हैं, ये हॉर्स ग्राम कुल्थी करके एक दाल होती है जो मसूर की दाल दिखने जैसी लगती है। आप नेट पे देखेंगे ब्राउनिश से कलर की ये दाल होती है, हॉर्स ग्राम कुल्थी। कहीं कहीं पे हॉर्स ग्राम को चना भी बोलते हैं, हाउएवर इट इज़ डिफरेंट, दिस इज़ डिफरेंट,
रागी जिसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, मिलेट्स 2023 हमने मनाया ही था एज अ मिलेट्स, तो आप सबको मिलेट्स की भी जानकारी होना चाहिए। रागी इज़ अ मिलेट बेसिकली। मेहरगढ़ एक साइट है जो कि मैंने आपको वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बताया था कि मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द प्रोविंस इन बलोचिस्तान राइट नाउ, और ये थोड़ा अर्ली साइट थी हमारी नियोलिथिक की, राइट। इसमें आपको कॉटन देखने को मिला था। देखो कॉटन यानी कि कॉटन एक कितनी पुरानी क्रॉप है, कितने टाइम पुरानी क्रॉप है। वीट है। यहाँ पर जो लोग थे वो मड बेक्ड हाउसेज में रहते थे, मतलब बेक्ड, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेक्ड वाली, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन आया था आईवीसी और मीसोपोटामिया के कंपैरिजन का। और साथ ही आईवीसी जब हम पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें बेक्ड हाउस का कुछ जिक्र रहता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पर ना आप ध्यान दिया कीजिए, वरना तभी हमारे नंबर कट हो जाते हैं, उससे हमारे माइंड से स्लिप हो जाता है, राइट। अभी क्या है, अब देखो यहाँ पर हमें पॉट्स देखने को मिले हैं, क्योंकि वो लोग फार्मिंग करते थे तो वो सीड्स उगाते थे। जैसे हमने अभी देखा था कि वहाँ पे कोर्न्स थी, चक्की थी, इसीलिए पॉटरी भी थी, क्योंकि जब सीड्स उगाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि जितना उगाया सारा का सारा ख़त्म कर लिया तुरंत, बिल्कुल हजम। ऑब्वियसली वो स्टोर करेंगे, तो उनको स्टोरेज के लिए पॉटरी चाहिए थी सॉरी। और वो कैसी पॉटरी हुआ करती थी, हैंडमेड, ब्लैक बर्निश्ड, ग्रेवेयर और मैट इम्प्रेस्ड वेयर, ये 3 तरह की यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। ये चीज़ याद रखना कि एक तो ब्लैक बर्निश्ड, एक ग्रेवेयर और एक मैट। जब हम आगे आगे पढ़ेंगे देखेंगे कहीं पे ओकर थी, कहीं पे रेड बेस थी, तो अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेगा। और इस बेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और आ सकता है कि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहाँ पर पाया जाता है, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहाँ पर पाया जाता है। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए इसको ध्यान रखना, राइट। और ख़ास बात क्या थी, यहाँ की पॉलिश्ड टूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथिक ब्लेड्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोलिथिक टूल्स नहीं, माइक्रोलिथिक ब्लेड्स, ये भी ध्यान रखना है। अलग अलग सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, पिट हाउसेस, डिफरेंट डिफरेंट हमने हाउसेस आपके देखे थे। कुछ ऐसे टूल्स भी थे जैसे कि आपके इसमें मेंशन नहीं थे, ये एक्सेस हो गए, ये एजेस हो गए, इनके बस थोड़े थोड़े आप नाम याद रख सकते हैं, ऐसे तो कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। अब इसमें लिमिटेशंस हमें क्या देखने को मिली, देखिए, क्योंकि उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉट सो मच टेक्नोलॉजी, दैट इज़ वाई उनके पास और ज़्यादा टूल्स को फर्निश करने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई थी। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ों को पहले से क्वालिटी को इम्प्रूव किया है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी उनके पास टेक्नोलॉजिकली दे वर नॉट दैट मच एडवांस्ड, सो दैट इज़ वाई दे वर नॉट एबल टू फाउंड सेटलमेंट्स दैट आर बेसिकली ऑन हिली रीजन्स, कि वो हिली रीजन्स पे बहुत ज़्यादा ऊपर सेटल नहीं कर पाए, राइट। मतलब मीन्स टू से दैट कि उनको मतलब जहाँ जगह मिली सॉर्ट ऑफ वो वहीं बस गए, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट वो नहीं कर पाए, राइट। ये उनका पूरा ही मतलब, क्योंकि वो पूरी तरह से किस पर डिपेंडेंट थे, वो स्टोन पर डिपेंडेंट थे, कम्प्लीटली दे वर डिपेंडेंट ऑन द स्टोन। दैट इज़ वाई उनकी जो इतनी भी सेटलमेंट्स थी वो हिल के मतलब आसपास ही रहती थी, बहुत ज़्यादा दूर वो नहीं जा पाए, तो जहाँ जगह मिली वो वहीं बस गए, राइट। और जो उनका लाइफस्टाइल था वो बस बेसिकली बेयर सब्सिस्टेंस था, मतलब जितना खाया उतना, मतलब जितना प्रोड्यूस करा ख़त्म कर लिया, थोड़ा बहुत स्टोर कर लिया, दे ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा लैविश नहीं था। ऑब्वियसली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे कुछ बहुत ज़्यादा लैविश, क्योंकि अल्टीमेटली स्टोन पर डिपेंडेंसी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नियोलिथिक साइट्स। एंड इसमें अगर आपको थोड़ा और एडिशन करना है एज़ पर योर एनसीईआरटी, तो मैं 1-2 साइट्स आपको ऐड करा देती हूँ। सदर्न वाले में जो साउथ की इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो आपकी एक तो ब्रह्मगिरी हो जाएगी, इनको आप चाहे नोट कर लीजिए। दूसरा आपका ये हल्लूर हो जाएगा, ये सब वैसे हालांकि आपके इसमें दिया हुआ है मैप में, तो आप इससे भी देख सकते हैं, राइट। पिकली हल आपको पता ही है। एक और आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ था ये संगन कुल्लू, एनसीईआरटी वाली साइट्स को तो खैर आपको रट्टा लगाना ही है। कोडेकल, पय्यमपल्ली आपके ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है ये, ठीक है। एक ये उतनूर करके एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ये कहाँ पर है, ये आंध्रा की साइट है, राइट। ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं बिकॉज दे हैव बीन गिवन इन एनसीईआरटी और क्वेश्चंस आ जाते हैं।
कुछ साइट्स वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद दिस एंड दिस, तो आपको ये 2-3 नाम जो हैं ये याद होने चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्टोन एज। इसके साथ आपकी स्टोन एज कंप्लीट हो जाती है। आफ्टर दैट अब हम नई जो सीरीज़, अब जो न्यू वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें हम चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक पढ़ने वाले हैं, राइट। इसके बाद लास्ट में मैं आपको एक बार क्वेश्चन से थोड़ा वो करा देती हूँ, फिर से फैमिलियराइज, कि अब आपने पढ़ लिया है कि अलग अलग रीजनल कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, कि उनका डिवीज़न किस बेसिस पर है, स्टोन एक्सिस के बेसिस पर है, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा इसको लिखने का, इन दोनों वीडियोस को कंप्लीट करने के बाद आप इस क्वेश्चन को लिखने का ट्राई कीजिएगा, राइट। और फिर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, राइट। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये देख लिए कि इसका डिवीज़न स्टोन एक्सिस के बेसिस पे था, फिर 3 तरह के इसके ये डिवीज़न हो जाएंगे। फिर हम उसको पढ़ सकते हैं कि आपने हेडिंग बना दी, नॉर्थ ईस्ट ये वाला हो गया, नॉर्थ वेस्ट ये वाला हो गया, फिर साउथ ऑफ गोदावरी रिवर, राइट। इनके आप कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, 1-2 एग्जाम्पल्स 1-2 साइड डाल के, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।